ये अपना पेज है 67। वर्ड्स ऑफ द मदर 6। The mother's experience of the presence of hostile beings in religious monuments। Religions नहीं, ये religious है ये। Churches, temples, etc. In all religious monuments, in monuments considered the most well as belonging to the highest religion, whether in France or any other country or Japan, it was never the same temples or churches nor the same gods। मतलब religious जो monuments होते हैं monuments जिनको consider किया जाता है as belonging to the highest religion, चाहे वो फ्रांस में हो, किसी अन्य देश के अंदर हो, जापान में हो, भारत की बात नहीं कर रहे। हाँ, भारत में कुछ स्थान हैं जिनका जो ये कुछ स्पिरिटिस्ट फिनोमिना है, कुछ ऐसे के अंदर जहां वो कह रहे हैं साहब शनिवार को इसको तो ये भूत बाधा, ये बाधा। पर और दूसरे जो टेम्पल्स जो एक्चुअल में टेम्पल्स हैं, वो तो स्पिरिचुअल डायनामोज हैं। यहां आप जाते हो तो एक शक्ति का केंद्रीकरण है, वो बिल्कुल अलग चीज है। पर जनरली जो ये चर्चेज के अंदर और के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके अंदर, क्योंकि वहां ही माँ ने ज्यादा इस फिनोमिना को देखा। It was never the same temples or churches nor the same gods, and yet my experience was everywhere almost the same, with very small differences. I saw that whatever concentrated force there was in the church depended exclusively upon the faithful, the faith of the devotees। मतलब चर्च के अंदर जो भी केंद्रीकरण था शक्ति का, तो आप कहेंगे भी यहां भी अगर भारत की भी बात करो तो केंद्रीकरण फिर किसका है? कि भारत के अंदर किस तरीके का केंद्रीकरण है, ये एक पूछने की बात है कि इसमें अपने को कोई कॉल इसके ऊपर आ रहा है, कौन है आप में से? शायद तो ये एक फिनोमिना यहाँ बता रही है कि I saw that whatever concentrated force there was in the church depended exclusively upon the faithful, the faith of the devotees, and there was still a difference between the force as it really was and the force as they felt it। मतलब एक्चुअल में जो उस मॉन्यूमेंट के अंदर, रिलीजियस प्लेस के अंदर जो चीज थी, जिस रूप में वो उसको महसूस कर रहे थे, उसमें एक डिफरेंस था। क्योंकि माँ ये कह रही है कि ये तो फेथफुल वगैरह हैं, उनको ये लगा कि मैं वहां गया, मैंने प्रार्थना करी, तो मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है, और उनको विश्वास हो जाता है यहाँ कोई शक्ति है। पर जो एक्चुअल फोर्स माँ कह रही है कि वहां मेरे को महसूस हुई, जो एक्चुअल फोर्स वहां थी, वो तो कोई अनडिवाइन फोर्स थी। वहां ये बताएंगी माँ कि मेरे को वहां क्या नजर आया। फॉर इंस्टेंस आई सा इन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैथेड्रल्स ऑफ फ्रांस, which from the artistic point of view is one of the most magnificent monuments imaginable। सबसे सुंदर विश्व के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें से वो एक है। In the most sacred spot I saw an enormous black vital spider। बहुत बड़ी एक मकड़ी, विशाल, जो देवता के रूप में स्थापित है वहां। मतलब केंद्र के अंदर वो ही चीज है जो सबकी पूजा है, ये है, वो है, उसका भोग वो वाइटल स्पाइडर है, वो लगा रहा है, which had made its web and spread it over the whole place, and was catching it in it, and then absorbing all the forces emanating from people's devotion, their prayers, and all that।
तो लोग नाक रगड़ रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे पोषित वो मकड़ी हो रही थी या मकड़ा हो रहा था, ये मानो आप। बड़ा भयंकर विशाल जाला उसने बना रखा है, आप नाक रगड़ते हो, आपका काम तुरंत हो जाता है। और उनको ये लग रहा है हम मंदिर जा रहे हैं, हम यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं। और ये उनके साथ नहीं है, हमारे साथ भी वैसा ही है। मंदिर को लेके नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो फोर्सेस हमको लगता है हम जीवन में ये चीज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्पेशली हम ये डिवोशन कर रहे हैं, हम तो ये काम भी कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो भोग जिनके लग रहा है, उनके लग रहा है। अब ये सोचो हमारे साथ क्या हो रहा है। इट वाज़ नॉट अ वेरी चीयरिंग साइट, ये अच्छी कोई देखने के लिए प्लेजेंट चीज़ नहीं थी। द पीपल हू वर देयर एंड वर प्रेइंग फेल्ट अ डिवाइन टच। उनको एक डिवाइन टच भी महसूस हो रहा था। अब बताओ, दे रिसीव्ड ऑल काइंड्स ऑफ बून्स फ्रॉम देयर प्रेयर्स। बहुत तरीके के वरदान भी उनको अपनी प्रेयर्स से मिल रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये सारी हमारे साथ हो रही हों तो वहाँ हो रही है, नहीं हो रही है, ये जो भी वर्णन है हमारे लिए इसकी क्या यूटिलिटी, ये सोचो। एंड येट व्हाट वाज़ देयर वाज़ दिस थिंग, ये चीज़ थी वहाँ, बट दे हैड देयर फेथ व्हिच कुड चेंज दैट इविल थिंग इंटो समथिंग गुड इन देम। दे हैड देयर फेथ। तो अगर आप में ये चीज़ है, भी बच तो हम सकते नहीं इससे। इसीलिए जब गीता कहती है, गीता में भगवान कह रहे हैं यक्षों की पूजा करने वाले यक्षों के पास जाते हैं, गंधर्वों की पूजा करने वाले गंधर्वों के पास जाते हैं, राक्षसों की पूजा करने वाले राक्षसों के पास जाते हैं, मेरे भक्त हैं वो मेरे पास आते हैं। तो अब कौन तो गंधर्व की पूजा करेगा, कौन राक्षस की करेगा? कोई सोच के करते हैं क्या कोई? तो आप कहें यार कैसी बात कर रहे हैं? और जोरदार बात है कि आप जानो न जानो, क्योंकि स्वयं परमात्मा की पूजा, छोटे-मोटे आपके जो हेतु हैं, किसी भी चीज़ के पीछे वो लगे नहीं रहते। तो एक्चुअल में आप पूजा करते किसकी हैं? वो तो उन हेतुओं की पूजा हो रही है। जब डीपर थोड़ा-सा व्यू आपके पास आता है, तो आपको पता चलता है यार ये चीज़ क्या है। तो जीवन के विषय में, चीज़ों को देखने के विषय में हमारा व्यू यदि ये बाहरी व्यू है, तो हमको चीज़ें नज़र आ ही नहीं सकती। ये सारा वर्णन ऐसे लोगों का नज़र आता है कि हम स्वयं वहाँ हैं भई। हम जिसको भौतिक कह रहे हैं, ये एज़ सच है नहीं। ये सारी चीज़ें और हमको प्रभावित कर रही हैं हमारे जीवन को। ये कोई अलग से बातें नहीं है, ये हमारे साथ घट रही हैं, हमारे साथ ये हो रही हैं। हम सचेतन नहीं हैं। So truly if I had gone and told them, do you think you are praying to God? तुमको लगता है कि तुम भगवान की पूजा कर रहे हो? It is an enormous vital spider, भयंकर विशाल vital spider है that is feeding upon your forces. That would really have been very charitable and that's how it is. तो ये बात तो उनके लिए अच्छी होती, पर आपको लगता है कोई स्वीकार करता है इसको? अगर आप उनको जाके ये कहते हैं, तो माँ को क्या अच्छे तरीके से वो लेते? किसी को भी ले सकते हैं क्या अच्छे तरीके से? जहाँ आपके ये कई स्पिरिटिज़्म होता है। गए साहब, ये बालाजी की जगह बना रखी है इन्होंने। यहाँ शनिवार को इनके अंदर ये आते हैं, बालाजी आते हैं। कितनी-कितनी माताजी हैं, वो आती हैं साहब, वो कह के बताती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जाए और वो कह दे यार क्यों ज़बरदस्ती यहाँ ये कर रखा है, उस आदमी को अच्छे रूप में लिया जाएगा क्या ये बताइए? सिंसियर व्यक्ति को, वो तो उसको तो कि सबसे पहले इसको कैसे भी मार भगाओ यहाँ से। एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम, almost everywhere. It is a vital force which is there. For these vital entities feed upon the vibration of human emotions. तो इसलिए मंदिर की आवश्यकता ही क्या है? 2 जनों के बीच के अंदर ये जो चीज़ें हैं, कितनी ज़्यादा, स्पेशली क्रोध के अंदर, लस्ट में, ग्रीड के अंदर, लोभ है, कामना वासना है, इन एक्टिविटीज़ के अंदर तो पूरा उनके ऊपर रस लेती हैं ये, भोजन है उनका। तो इसलिए आप चाह के भी, हम तो चाहते हैं माँ का काम करना, अरे ये नहीं चाहते ना माँ का काम करना। आप तो चाहते हो, पर आपके चाहने अकेले मात्र से क्या होता है? अगर मैं एक सर्टेन गति से मेरे यान को प्रक्षिप्त नहीं करूँ, तो अंतरिक्ष में नहीं जाता, नीचे का गुरुत्वाकर्षण खींच लेता है उसको। तो आप एक सर्टेन फ़ोर्स के साथ, सर्टेन डायरेक्शन में
तो वैसे ही नीचे का गुरुत्वाकर्षण हर समय खींच लेता। हम चाहते तो बहुत हैं। भई हम में से कौन है जो नहीं चाहता? And very few people, very few, an insignificant number go to church or temple with a true religious feeling. That is, not to pray and beg for something from God, but to offer something, give thanks, aspire, give themselves. और इनके लिए फर्क पड़ता नहीं सामने क्या है क्या नहीं है। वो तो उनके अंदर जो भाव है, दो चीजें हैं। स्वयं वहां कौन सी सत्ता बैठी है, फिर आपका आंतरिक सिंसियरिटी, आपका आंतरिक भाव। आंतरिक भाव सच्चा है तो शालिग्राम के अंदर से पूर्ण परात्परता आपको जवाब दे देगी। आपके गुरु आपसे कैपेसिटी के अंदर बहुत ज्यादा हीन हैं, बहुत कमजोर हैं, पर आपके लिए गुरु साक्षात परम ब्रह्म। आप अपने उपस्थिति मात्र से, शिष्य होने के तथ्य मात्र से गुरु को भी तार दोगे, ये मानो आप। जबकि शिष्य ने इसलिए नहीं अपनाया, उसके अंदर से तो कोई चीज आई, ये मेरे गुरु हैं, और दोनों का ये काम हो सकता है। तो ये तो एक अलग बात हो गई। बाकी अपने आप में उन मॉन्यूमेंट्स के अंदर तो जो चीज, जो सत्ता बैठी है वो बैठी है। देयर इज हार्डली वन इन ए मिलियन हु डज दैट। लाखों लाखों में से कोई एक नहीं होता जिसके अंदर ये सच्चा भाव हो थैंक्स गिविंग के लिए। कहाँ? और यदि आप में सच्चा भाव है तो आपको इंडिकेशन भी मिल जाती है ना, यार मेरे को जरूरत ही नहीं है। कितने लोग, हम तो साल में इतनी बार यहाँ वृंदावन जाते हैं, इतनी बार यहाँ जाते हैं। भाई हमको तो गए ही आज मेरे ख्याल से कितने साल हो गए, 10-10 साल। आप कहीं जाते ही नहीं? नहीं, हम कहीं नहीं जाते। आपको महसूस नहीं होता? नहीं, महसूस नहीं होता। हमको तो जहाँ बैठे हैं वहीं 3 दिन पीछे मुड़ के देखते हैं तो पहचान नहीं पाते अपन ऐसे थे। वहाँ जाके भी यदि भई माँ से आपकी इतनी अंतरंगता है, तो वहाँ जाके आप उनसे संवाद करो, आपको तो यहीं संवाद कर रही है वो। तो वहाँ जाके आपको, हाँ, उद्देश्य हो तो आप कहीं भी चले जाएँगे, नहीं उद्देश्य हो तो आपको आवश्यकता नहीं है ना। सो दे डू नॉट हैव द पावर ऑफ चेंजिंग द एटमॉस्फियर। ऐसे लोगों में एटमॉस्फियर चेंज करने का जो है ना, पावर नहीं होता। Perhaps when they are there, they manage to get across, break through, and go somewhere and touch something divine. कोई अगर सच्चा व्यक्ति है, तो किसी के अंदर भी, गणेश जी को भी प्रणाम करेगा, माँ और श्री अरविंद को ही प्रणाम कर रहा है। श्री कृष्ण को भी प्रणाम कर रहा है, वो प्रणाम जा माँ श्री अरविंद के पास ही रहा है। या शिव जी का भक्त है, वो किसी भी रूप को प्रणाम करता है, जाता शिव जी के पास है। ये उसकी भक्ति है भाई। इन सारे रूपों को अस्वीकार करना एक चीज हो सकती है, और बाकी सारे रूपों को स्वीकार करना और अपने इष्ट में परिवर्तित कर देना, ये तो और ऊंची बात है। बजाय इसके कि आप काट-छाँट करके एक छोटी-सी चीज लेके जाओ सपोज, और वहीं आप सब चीजों का आलिंगन करते हो, सब चीजों को स्वीकार करते हो। अब ये दोनों बातों में फर्क ही बहुत हो गया। मैं सारों से प्रेम करता हूँ क्योंकि सारों के अंदर माँ और श्री अरविंद से मिल पाता हूँ। या एक दूसरा भाव ये है कि नहीं, नहीं, मैं तो खाली इसी फ़ॉर्म से करता हूँ और मैं किसी चीज़ का आलिंगन नहीं करता। तो बताओ उस फ़ॉर्म में भी मेरे को क्या मिल जाएगा? तो मैंने काट-छाँट के एक छोटी-सी चीज़, और वहीं एक जो पूरी विशालता समग्रता आ गई। दोनों एटीट्यूड की बात है। बट द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल हू गो ओनली बिकॉज़ ऑफ सुपरस्टिशन, इगोइज़्म एंड सेल्फ इंटरेस्ट क्रिएट एन एटमॉस्फियर ऑफ दिस काइंड। एक्चुअल में इससे ज़्यादा, इसका परिणाम जो इगोइज़्म, सेल्फ इंटरेस्ट, उससे ज़्यादा तो जाते हैं भय के कारण। आप जो जितने में जाते हो कि हमको इसका मुंडन करवाना है, नहीं तो हमारे परिवार के ऊपर ये संकट आ जाएगा। तो वो देवता हुआ या क्या हुआ, ये बताइए आप? पर है चंगुल में, और ये ऐसा नहीं है कि ये उसके परिणाम नहीं है। यदि आप इस अवस्था में हो तो सारे के सारे परिणाम आपके ऊपर लागू हैं। तो सभी चीज़ों के हैं वो तो। वो तो यदि आपके अंदर फ़ेथ नहीं है, तो आप साधना भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप तो। फ़ेथ नहीं है तो व्यापार भी नहीं कर सकते। तो सुपरस्टिशन, इगोइज़्म और सेल्फ इंटरेस्ट के कारण जाते हो, तो आपका वही एटमॉस्फियर होगा मंदिर के अंदर। मैंने भगवान आपके लिए ये चढ़ा दिया, ये मैंने एक प्रण कर लिया जी, मैं इतने पैसे आपको या इतना ये। अब बताओ यदि ये बात मैं कल्पना करूँ, मैं माँ से कह रहा हूँ, माँ मैं आपको इतने पैसे चढ़ा दूँगा, इतना ये कर दूँगा, श्री अरविंद से ये करूँगा मैं। आप सोचो कि कहने वाला तो जिस भी चेतना में है, पर जो इसको स्वीकार कर रहा है सामने,
वो डिविनिटी कहाँ से हो सकती है, ये सोचो आप। जो ऐसी चीज़ को टॉलरेट कर सकती है, वो तो नहीं हो सकती। आप ही अगर आपके पास कोई व्यक्ति आए, मैं आपको इतने पैसे दे दूँगा, आपका खुद का बेटा आए, मेरे को ये कर दो, मैं आपके लिए इतने पैसे कर दूँगा, इतना ये कर दूँगा, आप कह देंगे, "नहीं, नहीं, मेरे को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे को तो तेरे से प्रेम है।" तो यदि कोई देव ऐसा वहाँ बैठा है, जिसको आप कुछ दोगे तो रिस्पॉन्ड करता है, नाक रगड़ रहे हो, फिर बाद में वहाँ एक साइड में वो जो है, पर्गेटरी टाइप का कि वहाँ आपने जाके पाप विमोचनालय है, जाके धीरे से उसको पादरी को बता रहे हैं कि मैंने तो जीवन में ये काम किया है। माँ ने कहा, "अरे! इतनी खराब वो तो साइट थी।" श्री अरविंद ने भी कहा, "मेरी तो रूह काँप जाती है उसको सोच के, कि उनका तो बचपन ही उसके अंदर गया।" Only as you go there with a very good feeling, you tell yourself, "Oh, what a quiet place for meditation." आहा! ध्यान करने के लिए कितनी अच्छी है। पर यदि आपने थोड़ा-सा अंदर कुछ महसूस किया है, आप जाते ही तुरंत किसी भी स्थान के वाइब्रेशन को तुरंत महसूस कर सकते हो। आप यदि सिंसियरिटी के एक माहौल में रहने की आप अभ्यस्त हो, आपको आदत है, तो आप कर ही नहीं सकते ये कि मेरे को नहीं आवश्यकता इस चीज़ की। और दूसरों की बातें छूट, ये तो कोई अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आश्रम है, ये उनका मुनि जी का आश्रम है, ये किसी संत का आश्रम है। उसमें भी आप कहोगे, अगर मेरे निरुद्देश्य जा रहा हूँ, तो मेरे को इसमें प्राप्ति नहीं हो सकती। नहीं जाना मेरे को यहाँ पे। माँ ने मेरे लिए ये काम इस समय यहाँ नियुक्त किया है, तो मेरे लिए तो वो ही करने का काम है और वही मेरे को होना चाहिए। मेरे को ये अलग-अलग, ये इतना अच्छा साइट सीइंग है, बहुत आध्यात्मिक जगह है। अरे कौन-सी तो आध्यात्मिक जगह, कौन-सी बिना आध्यात्मिक जगह? आपके लिए कोई आध्यात्मिक और बिना आध्यात्मिक कुछ बचता ही नहीं। न कोई एक्टिविटी ऐसी है जो आध्यात्मिक है या कोई ऐसी जो नहीं है। अर्जुन से जो करवा रहे थे, वो कोई आध्यात्मिक एक्टिविटी करवा रहे थे क्या? इनफैक्ट वो जो दलीलें दे रहा था, वो दूसरों को आध्यात्मिक लग सकती है। पर फिर भी भगवान ने उसको नियोजित किस चीज़ के अंदर किया? और उसकी क्या ब्यूटी रहती यदि अर्जुन अपनी बात के ऊपर अड़ा रहता, अपनी हठधर्मिता के ऊपर रहता और जो काम उससे डिमांड किया जा रहा था वो न करता, तो गीता होती? क्या होता? कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये जो हमने बना रखा है, ये चीज़ आध्यात्मिक है, ये अनाध्यात्मिक है, ऐसा कुछ है ही नहीं। सभी चीज़ें आध्यात्मिक और सभी चीज़ें अनाध्यात्मिक है। कब, कहाँ, कैसे, इस पे डिपेंड करता है। आई एम सॉरी बट दैट इज़ हाउ इट इज़। अब मैं क्या करूँ? पर ये है ऐसी बात। आई टेल यू, आई हैव डेलिबरेटली ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट ए लिटिल एवरीवेयर। सब जगह ये एक्सपेरिमेंट, कौन-सा? मैंने जा-जा के देखा भी चक्कर क्या है? ये सत्ता सब जगह ऐसी ही होती है क्या? तो सोच समझ के मैंने ये, ऐसे नहीं कि भी शुरू में तो मेरे को महसूस हुआ कि ये क्या बात है? भई आदमी शुरू में थोड़ी, जैसे माँ को जिन सत्ताओं का साक्षात्कार बचपन में होता था, तो माँ ने शुरू में तो सोचा सारों को ही होता होगा भी। बच्चा तो यही सोचता है कि वो सबको ही ऐसी दिखती होंगी, सबके साथ ये कॉमन फिनोमिना होगा। बाद में पता चला, अरे ये तो मेरे साथ है ये, सारों के साथ नहीं है ये फिनोमिना। तो वैसे ही किसी चर्च के अंदर या कोई जो ये सो कॉल्ड रिलिजियस, स्पिरिचुअल तो कह नहीं रहे, ये तो रिलिजियस मॉन्यूमेंट्स बता रहे हैं, जिसमें वहां कोई हिंदू मंदिर तो रहे नहीं उस समय, भाई जहां माँ बात कर रही हैं, वो तो चर्चेज की और की उन्हीं की बातें कर रही हैं। हाँ, जहां तक यहाँ मंदिरों की है, तो कुछ ऐसे स्थान हो सकते हैं जहाँ मैंने ये आपको बताया, यहाँ साहब ये माताजी आ जाती हैं या रोगियों को ठीक किया जाता है, वहाँ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। बाकी कुछ ऐसे एस्टेब्लिश्ड मंदिर हैं, वो तो स्पिरिचुअल डायनामोज़ हैं, उसने तो भारत को थाम रखा है, तो ये चीज़ अलग है, ये तो बिल्कुल अलग बात है। यहाँ माँ कह रही है मेरे को इतनी मूर्तियाँ दी गई, गणेश जी की कोई काठ के अंदर है, कोई काँसे के अंदर है, कोई तांबे के अंदर है, कोई किस में है, और हमेशा ही जिस देवता की प्रतिमा मेरे को दी जाती है, उसकी उपस्थिति उसके अंदर कमोबेश होती ही होती है। निश्चित ही, ये एक फिनोमेना ही अलग तरीके का है। तो माँ जो बात कर रही हैं, उसमें और इसमें हम हर जगह इसको एक ही तरीके से नहीं लागू करके देख सकते। मेबी आई फाउंड सम ये वेरी भैया टाइनी प्लेस। हाँ, भैया हाँ। जैसे यहाँ दो चीजें होगी ना, जैसे जो उनको एक प्रतिमाएं मिल रही हैं उसमें एक परजेंस हो रहा है। हुँ,
और दूसरी जहाँ माता जी देख रही है वहां पर लिटिल एंटिटीज हैं जो उस चीज को उनके प्रेयर के पोषित कर रही है। तो मतलब ये जो इंडियाज में उनको जो अलग अलग प्रतिमाएं मिल रही थी वो लोगों की फेथ का परिणाम था। ना, और वह हाँ। वो तो उस प्रतिमा इन इटसेल्फ के अंदर वो प्रेजेंस थी, प्रतिमा के अंदर स्वयं के अंदर वो प्रेजेंस थी। फेथ की बात नहीं। अब माता जी को किसी ने गणेश जी की मूर्ति दी, पहले माँ ने कहा भी मेरे को और देवताओं से तो मेरा साक्षात्कार था, गणेश के साथ तब तक हुआ नहीं था। तो मन में ये था कि भाई और शेप तो ठीक है, ये वाली, क्योंकि माँ तो बाद में आई थी भाई यहाँ, तो माँ ने कहा भाई ऐसी शेप हो सकती है। तो सो रही थी, माता जी के टिकलिंग हुई, गुदगुदी हुई, कहा भाई ये, तो कहा वो इतने सुंदर थे, नाराज हो गए, कहा क्योंकि आपको लगता है कि मैं नहीं हूं, कहा तब से हमेशा ही मेरी टेबल के ऊपर मैंने उनको रखा और उनके साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा, इसलिए वहां गणेश जी के लिए स्थान दिया उन्होंने। वहां समाधि के बगल में ही वो आश्रम का ही स्थान है वो। उसमें और इसमें अंतर है। ये बातें तो माँ वहां जब थी उसकी बता रही हैं। तो मतलब वो प्रतिमा के अंदर खुद की एक उपस्थिति थी। तो और हाँ। जैसे जहाँ जिस मॉन्यूमेंट्स की मदर बात कर रही है वहां भी जो हम्म। प्रतिमाएं थी उसके अंदर वो सारी चीजें प्रतिमा जरूरी उपस्थित है। नहीं है। प्रतिमा चर्च के अंदर तो प्रतिमा हो कोई जरूरी नहीं है, चर्च में प्रतिमाएं थोड़ी एज सच होती हैं। कुछ चर्च में कोई इंडियन भी जो देवता नहीं है ना एज सच, चर्च तो चर्च है बस, उसमें अगर आप लगाओ तो ठीक है। चर्च आपने अंदर से देखा ही होगा, हम्म। उसमें प्रतिमाएं कहाँ। उसमें तो ठीक है आप जाते हो, एक एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। अब मस्जिद में गए तो मस्जिद के अंदर प्रतिमा तो बिल्कुल ही नहीं होती, वहां तो फिर भी चलो क्राइस्ट प्राइस्ट की वहां लगा देते होंगे, या क्रॉस लगा देते होंगे उसके ऊपर, या जो जो वहां करते होंगे जो करते होंगे, बाकी वहां तो कोई प्रतिमा का तो सिस्टम है नहीं ना। वो तो इंडिया के अंदर ज्यादा है बुत परस्ती तो, वहां तो कोई प्रतिमा तो है नहीं। वहां जिसके सामने जाके वो करते हैं, अपने को ऑफर कर रहे हैं, या अपनी जो ये प्रेयर है, अपनी डिवोशन है, सामने लगा रखी हो, नहीं तो वहां उनके तो वो है नहीं ना कि ये पर्टिकुलर ये गणेश जी की प्रतिमा लगाओ, ये शिव जी की लगाओ, ये इतने देवता तो वहां कल्पना में भी नहीं है, उतने हैं नहीं वहां। तो ये जैसे इंडिया में तो मैक्सिमम जगह कुछ जगह को छोड़ दे तो मैक्सिमम जगह प्रतिमाएं हैं। और अभी जैसे हम लोग ऊपर पढ़े कि लोग जो मैक्सिमम जाते हैं भय के कारण इसके कारण जाते हैं। हाँ हाँ। तो फिर अब उनकी प्रेयर्स तो फिर वो प्रतिमाएं जहाँ है वहां पर उनकी उपस्थिति थोड़ी बहुत रहती है लेकिन उनकी प्रेयर्स फिर तो कोई गलत एंटिटी ले जा रही है ना। उससे बच भी कैसे सकते हो भाई, आप जो हो वो अपने आप से अलावा कैसे हो सकते हो। वहां नहीं भी जाओगे तो भी आपका मनोभाव है, उससे कोई उस मंदिर की गलती है कि आपका कैसा मनोभाव है। वो तो आप कहीं भी जाओगे आपका जो मनोभाव है वो आप कैरी करते हो। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि जो यक्षों की पूजा करते हैं वो यक्ष के पास जाते हैं, गंधर्वों की पूजा तो कोई गंधर्व की सोच के मंदिर तो कोई गंधर्व का बन रहा हो और हम गंधर्व के मंदिर में जा रहे हैं, ऐसा कौन जाता है। पर जितने लोग मंदिर के अंदर जाते हैं, श्रावण की पूजा कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं, ठीक है तंत्र है ये, और इसने इसको थामे हुए है, तो सारा प्रयास तो इसी से है भी किसी भी तरीके से चलो। तो गीता कह रही है आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी, आप तकलीफ में हो किसी भी तरीके से मेरे पास आ जाओ, मेरे को कोई चीज चाहिए भाई, धन की आशा लेके जा रहा हूं, मेरे को धन चाहिए, मैं तकलीफ में हूं तो भी ठीक है, किसी भी तरीके से आप अप्रोच करो। मेन बात तो ये है। और इसके अंदर सबसे ऊंचा है ज्ञानी। ज्ञान का मतलब प्रेम और ज्ञान दोनों ही है उसके अंदर, और उसमें कर्म भी साथ में आ जाएगा। वो तत्वतः मेरे को जानता है, वो सबसे ऊंचा है। क्योंकि आप किसी हेतु के लिए नहीं जा रहे, आप इसलिए जा रहे हो आपको आनंद है उसके अंदर, या फिर आपकी माँ मेरे को काम में ले लें,
माँ के लिए जा रहे हो, इसलिए नहीं कि मेरे को माँ प्राप्त हो जाएँ, इसलिए कि माँ मेरे को काम में ले ले। बस ये चीज़ अब कहने सुनने से थोड़ी, ये तो अंतरात्मा का भाव है, आए, आए, उदय होए, होए। हाँ, इसके लिए धीरे-धीरे, धीरे प्रयास करें। ऐसे लोगों का संग, भई कुछ चीज़ें हमको बताई गई हैं कि इसमें पॉज़िटिव हैं। ऐसे लोगों का संग है, ऐसी पुस्तकों का संग है, ऐसे वातावरण का संग है। आप ऐसे लोगों के संग में हो तो आप में धीरे-धीरे वो पॉज़िटिविटी आ जाएँगी। आपके अंदर प्रसुप्त भाग हैं, धीरे-धीरे जागृत हो जाएँगे। इस मार्ग में भी हैं, गलत लोगों का संग करना शुरू कर दिया, धीरे-धीरे पता चलेगा आपकी गाड़ी पटरी से उतर गई। पता ही नहीं चला कब उतरी, और वहीं उतरी हुई प पटरी से गाड़ी है, वो भी सही आ जाती है। जगाई-मधाई का देखो आप, कैसे तो वो थे, चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आए, क्या हो गए वो। तो अगर अंदर से कोई चीज़ है, तो ऐसों का संग है, ऐसी बातें हैं, ऐसी चर्चा है। भारत में तो इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि अच्छे जो राजा वगैरह हैं, सारे समय ऋषियों का कथा चल रही है जी। रामायण है, भागवत है, सारी शुरुआत किससे हो रही है? शौनकादि ऋषि बैठे हैं साहब, इतने हजार वर्षों तक कथा चल रही है। दूसरे के बिल्कुल फालतू लोग हैं क्या? फ्री लोग हैं। अरे फ्री की बात नहीं है। फ्री होते तो उन लोगों ने ऐसे निर्माण कैसे कर दिए जो आज भी हम मुँह खोल के देख रहे हैं, ये कैसे निर्माण कर दिया? बेवकूफ लोग नहीं थे। आपकी सत्ता का डीपेस्ट भाग है, उसको भोजन प्रदान कर रहे थे। उसके भोजन के कारण फिर बाद में आप जो क्रिएशन कर रहे थे, तो कर रहे थे, नहीं ऐसे क्रिएशन थोड़ी हो जाता है। आप जितने भी वर्णन पढ़ते हो, तो जिस शौनकादि ऋषि बैठे थे, उनके आश्रम में इतने हजार वर्ष तक कथाएँ चल रही थी। या फिर ये साहब तीर्थाटन के ऊपर निकल गए। दूसरे कहे यार ये कर क्या रहा है? सारे समय कभी एकादशी का व्रत है, कभी किसका व्रत है, कभी किसका व्रत है। ये सारे तो व्रत चल रहे। सारे समय जो है तीर्थों की यात्राएँ चल रही। तो आप कहें इनको समय कब रहता है? अब उसी समय में उन्होंने ये सारे निर्माण कर दिए जिसका हम अध्ययन नहीं कर पा रहे अभी। उन विद्याओं का, उन शिक्षाओं का कैसे कर दिया ये? तो ये इसकी एक चाबी है, रहस्य है। डीपर यदि चीज़ के अंदर जाते हो, तो आपको आप में से सच्ची निधियाँ तो निकल के आती हैं। नहीं तो ये जितने रात-दिन मेहनत, वहाँ पश्चिम में तो सोते ही नहीं भई। 24 घंटे मॉल खुला है, बंद होने का काम नहीं। यहाँ भी कोशिश करी थी मुंबई के अंदर कि ये 24 घंटे कुछ 1, 2, 4, 5 मॉल खोलें, कि हम भी वही कल्चर लेके आते हैं यहाँ। उनका भी कुछ दिन तो खुले, बाद में बंद हो गए, कि भैया ये तो नहीं चलता। तो ये कर्मण्यशीलता जो है, उसके कारण आध्यात्मिकता हो गई, ये थोड़ी है। और वहाँ वो सो कॉल्ड एज़ सच कुछ कर नहीं रहे थे, बैठ गए साहब, शांति से कथा सुन रहे हैं। और फिर भी ऐसी ज़बरदस्त चीज़, ऐसा निर्माण, क्या कारण है ये? इसकी चाबी भीतर है, आपकी अंतरात्मा के अंदर है, बाहर नहीं है इसकी चाबी। और ये इसलिए समझाई नहीं जा सकती। देखिए, आप कितने लोग हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी पद्धतियाँ हैं। ये देख के एक चीज़ तो समझ में आती है कि आप एक अपने ही संसार में जी रहे हैं, और आप में यदि कोई फ़ेथ आ गया, तो आपके लिए ही है बस वो। पर हाँ, यदि आप में आ गया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप नई सृष्टि कर सकते हैं और पूरी सृष्टि का भाग्य बदल सकते हैं। आप और उसकी कोशिश मत करो दूसरों के ऊपर लादने की। वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये सत्य आपके लिए रिवील हुआ है। ये देख के तो व्यापक स्तर पे यदि हम देखें, तो इतनी बात तो समझ में आ ही जानी चाहिए, नहीं तो लोगों के समझ में आ ही जाती। अरे भई, क्यों नहीं समझ में आ रही है? कितनी विचित्र बात है ये। अब वो जा रहे हैं मंदिर के अंदर और वो अपनी डिवोशन ऑफर कर रहे हैं, वो किसको कर रहे हैं? तो क्या सारे ही ऐसे ही थे? भई हमको तो माँ की बात के ऊपर श्रद्धा है सपोज़, इसलिए हम माँ की बात मान रहे हैं। पर ये तो एक शब्द है, बाकी जो लाखों लोग वहाँ जा रहे हैं, यदि सारों की इकट्ठी करी जाए, तो वो तो कह रहे हैं हमको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। हमारे जीवन में ये भौतिक पीड़ाएँ हैं, जो है इसमें साइकोलॉजिकल पीड़ाएँ हैं, मानसिक पीड़ाएँ हैं, ये बड़े आराम मिलता है हमको।
तो क्यों नहीं जाएगा? माँ उनको कह दे ये वाइटल है, ये है, तो वो क्या स्वीकार करेंगे इस बात को? कभी नहीं करेंगे। ये बड़ी विचित्र बात है। एक्चुअल में यदि आप इस तरीके से देखो, तो व्यक्ति अवाक रह जाता, मैं हूँ कहाँ? ये किस जगत में हैं हम? हमको लगता है ऐसे नियम हैं, ये हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इससे तो इसी से पता चल रहा है ये बात का, और जितनी भी बातें सारी इस निष्कर्ष तक तो लेके आ ही जानी चाहिए। फिर ये प्रश्न उठता है यार, फिर बाद में ये बात क्या है? हम कहाँ हैं? ये ग्रंथि है कौन-सी जो मेरे को बाँधे हुए? अगर ये सत्य है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर बाद में लिमिटेशन किस चीज़ की है? ये प्रश्न जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको बिल्कुल एक अलग स्तर के ऊपर लेके चला जाता है। तब आप खोजना शुरू करते हैं। आप इसके ये जो साक्षी वाली बात है, ये चल क्या रहा है? यूँ तो जिसको साक्षित्व जी अपने एक्शंस को देखते हैं, तो वो सारे ही देखते हैं। जो ये आर्टिस्ट वगैरह हैं, क्या अपने काम को देखते नहीं? जितने स्टूडियो आर्टिस्ट हैं, क्या अपने रिव्यू नहीं करते? सब करते हैं, तो उससे कोई आध्यात्मिकता होती है क्या? वो साक्षित्व थोड़ी है। साक्षित्व तो ये भीतर से ये प्रश्न जब आ जाता है ना, ये चल क्या रहा है ये? ये जीवन है क्या ये? किस लिए है ये? तो आप में एक कोई नई चीज़ शुरू हो जाती है। हाँ जी, विवेक। ठीक है भैया, यहाँ तक तो आ रही है बात। हैं? यहाँ तक तो ठीक है, हुँ। आगे बढ़ चलिए। I have seen the beautiful churches of Italy, magnificent places. They were full of these vital beings and full of terror. आतंक से, आतंक भरा हुआ था इनका वहाँ। I remember painting in a basilica of Venice. माँ तो आर्टिस्ट थी ना, और इन चर्चेज़ में दुनिया की बेस्ट पेंटिंग्स, क्योंकि उन लोगों को अपना एक्सप्रेस करने के लिए पूरा का पूरा उसमें ऐसी जो है सबसे उत्कृष्ट जो पेंटिंग उनकी है, वो सारी आपको वहीं मिलती हैं। पेंटिंग इन ए बेसिलिका ऑफ वेनिस, वेनिस की एक बेसिलिका कोई चर्च है, उसके अंदर माँ कह रही है मैं भी गई। एंड व्हाइल आई वाज़ वर्किंग इन द कन्फेशन रूम है, प्रीस्ट वाज़ हियरिंग द कन्फेशन ऑफ ए पुअर वुमन। एक कोई औरत थी, उसका कन्फेशन वो प्रीस्ट सुन रहा था। वेल इट वाज़ ट्रूली ए फ्राइटफुल साइट। आई डोंट नो व्हाट द प्रीस्ट वाज़ लाइक, वो तो दिखता कहाँ, वो सींगों के अंदर था वो तो। What his character was, he could not be seen, you know, don't you? That they are not seen, they are shut up in a box and receive the confession through a grill. तो ग्रिल उसके चारों तरफ लगी हुई है, जैसे ये टिकट की खिड़की है, उसके अंदर अंदर कौन है वो पूरा दिखता नहीं है, कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो आपका हाथ निकाल के बस वो आप पैसे देते हो, अंदर से टिकट आ जाती है। वैसे ही वो ग्रिल के अंदर दूसरी साइड में वो कौन है, क्या है, वो जानबूझ के ऐसा कि साहब वो न तो व्यक्ति इसको पहचाने, न वो उसको देखे। देयर वाज़ सच अ डार्क एंड सकिंग पावर ओवर हिम, भयंकर इस लेडी के ऊपर, एंड दैट पुअर वुमन वाज इन स्टेट ऑफ फियरफुल टेरर दैट इट वाज ट्रूली पेनफुल टू सी इट। और यदि इसी दृष्टिकोण से, ये खाली वहां की बात नहीं है, यदि हम बच्चे की अंतरात्मा को देखें कि शिक्षा पद्धति में उसके साथ क्या किया जा रहा है, यही काम उसके साथ हो रहा है। स्कूल में जाते ही उसके साथ क्या होता है, हमारी शिक्षा पद्धति क्या करती है, हमारा परिवार का जो जो व्यवस्था क्रम है वो क्या करता है हमारे साथ, हमारी अंतरात्मा के साथ किया क्या जाता है, हत्या करी जाती है उसकी, धीरे-धीरे उसको स्ट्रैंग्युलेट किया जाता है, गला घोंट दिया जाता है उसका। अगर वो एक चीज़ थोड़ी-सी कहेगा, माँ-बाप धीरे-धीरे, और कोई ये थोड़ी है कि सोच के, और उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, उसके सजेशंस को धीरे-धीरे मोल्ड करेंगे, ना बेटा ऐसी बात नहीं है, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है। उसको दुनिया के तौर-तरीके सिखाते हैं और उसकी अंतरात्मा को मार डालते हैं। और जितना सफल तरीके से माँ-बाप और फिर शिक्षा पद्धति मार डालती है, उतना ये कहते हैं अब ये संसार में सफल होने के लिए तैयार है। तो ये तो बहुत फ्राइटफुल एक साइट है, भयंकर साइट है ये। और इससे वो नहीं बच पा रहे, जो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को मैं आश्रम में दूँ, और दूसरों की बातें छोड़ो आप, यहाँ तो ये स्थिति है। एंड ऑल दीज़ पीपल बिलीव दिस इज़ समथिंग होली, और दूसरों को लगता है भई ये तो पाप विमोचनालय है,
आपका पाप है, प्रायश्चित कर लिया। बट इट इज ए वेब ऑफ द hostile vital forces which use all this to feed upon। ये सारी बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आपको डीपर ग्रेस, डीपर कोई आपके साइकिक टच कभी आपको मिला हो, आप चेतना की किसी स्थिति में आप हों, तो ये आपको सारा वर्णन बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में समझ में आ सकता है। नहीं, आपको कभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि माँ कह क्या रही है। आपको लग भले ही सकता है, हाँ हम समझ गए, पर क्या कर लो इसका, करो क्या आप। ये खाली वहां की बात नहीं है, ये वाइटल हमको 24 घंटे चूस रही है। व्यापार के अंदर, राजनीति के अंदर, चिकित्सा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, परिवार के अंदर, हर कदम हम दूसरों को चूस रहे, वो हमको चूस रहे, क्योंकि ये वाइटल बीइंग सारों को चूस रहे। इसके अंदर बस ठीक है कि भी माँ की भी शिक्षा हो गई, ये भी हो गई, वो भी हो गई। दृष्टिकोण हमारा जब तक डीपर नहीं होता, हमारे साथ भी यही बात है। और जो ये माँ वर्णन कर रही है, ये कोई कल्पनात्मक है नहीं। इसका मतलब ये चीजें हैं जरूर। अगर ये हैं, थोड़ा सा आपको एहसास हो जाए, तो जीवन ऐसा नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता। कैसे रहेगा आपका? अगर आपको एक झलक मिल जाए कि अरे ये, तो आप तो बिना रुके फिर बाद में राइट डायरेक्शन में चल पड़ोगे। अभी ये है कि हमारे अंदर इंटेंसिटी नहीं आ रही, हमारे अंदर ये नहीं आ रहा, इसका मतलब आपको दिख नहीं रहा अभी। प्रॉब्लम ये है। अब एक काल्पनिक अग्नि का आप सोचो और फिर बाद में कहा इंटेंसली मैं उसकी तरफ चलूं, मेरे को दिख नहीं रही। प्रॉब्लम ये है, माँ की मुख छवि, उसका मेरे को एहसास, उनकी जो सुगंधित हवा है, यदि वो मेरे पास आ जाए, मैं रुकूंगा क्या कभी? कभी नहीं रुकूंगा। आप मेरे को बहुत स्वादिष्ट भोजन करवाओगे, दोबारा नहीं भी मिला तो अंदर से कोई चीज ये मांग करती रहेगी, यार भोजन वो अच्छा था, वो वाला मिले तो बढ़िया रहे। तो वैसे ही यदि आपको इसका टच ही नहीं मिला, आप क्या कर लो, ये समस्या ये है ना, वो टच मिलता नहीं, तो हम रगड़ते रहते हैं जबरदस्ती। इसके पीछे भाई हमको ये भी करना चाहिए, थोड़ा पढ़ना भी चाहिए, समझदारी है, बहुत समझदारी है, पर अभी तक हुआ नहीं है। ये होने के बाद फिर आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, चाहिए के दायरे में नहीं रहती फिर चीज। बिसाइड्स इन द इनविजिबल वर्ल्ड हार्डली एनी बीइंग्स लव टू बी वर्शिप्ड। यही मैंने कहा कि भी कोई अच्छे बीइंग्स कोई होंगे एक्सेप्ट दोज ऑफ द वाइटल, वाइटल के अलावा कोई दूसरे। आपका बेटा आके आपके नाक रगड़े, आपको पूजा करे, आप कहते यार क्या है ये। या आप माँ के पास गए, श्री अरविंद के पास गए, उनसे बार्गेनिंग करो, सोच के भी कितना ऐसे लगता है यार ये क्या बात हुई। और आप यही कर रहे हो। वहां वहां जाओ तो 2 नारियल लेके जाना, वहां जाओ तो ये वाली चीज लेके जाना। हाँ, भक्ति से आप लेके जा रहे हो, वो एक अलग चीज है। उसके लिए तो सब कुछ। तो गीता कहती है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पर यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति के साथ यदि मेरे को कोई पत्ता है, फूल है, तो हम तो बहुत सारी चीजें चढ़ाते हैं, खाली पत्ता और फूल ही थोड़ी चढ़ाते हैं, पर फिर भी वो वाला प्रभाव नहीं होता। घड़ों पानी उनके ऊपर दूध चढ़ा दो, चाहे क्या फर्क पड़ता है उससे। These, as I said, are quite pleased by it। Vital beings तो बहुत खुश हो जाते हैं इससे, and then it gives them importance। They are puffed up with pride and feel very happy, and when they can get a herd of people to worship them, they are quite satisfied। But if you take real divine beings, this is not at all something they value। उनको इसकी कीमत नहीं है। They do not like to be worshipped। No, it does not give them any special pleasure at all। Don't think they are happy, for they have no pride। पसंद आ ही नहीं सकता। अरे एक सच्चा व्यक्ति है, आप उसकी जबरदस्ती बड़ाई कर रहे हो, उसको ही नहीं पसंद आएगी। वही सामने से ये कहेगा अरे तेरी तो अभी स्थिति नहीं है मेरी बड़ाई करने की। दूसरी क्लास का बच्चा शेक्सपियर को ये कह रहा आप तो बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हो। शेक्सपियर को कैसा समझना चाहिए? क्या उसको पफ्ड अप महसूस करना चाहिए, अभिमान महसूस करना चाहिए? अगर वो हल्का बहुत भी अभिमान महसूस करता है, तो इसका मतलब अभी तो वो बहुत निम्न स्तर के ऊपर ही है। वो तो उसको सामने से ये कहेगा बेटा पहले तो इस स्थिति में आ कि तू मेरी बात को समझे, तब मेरी बड़ाई करना, अभी तो बड़ाई करने की स्थिति में नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ प्राइड दैट मैन लाइक्स टू बी वर्शिप्ड। इफ ए मैन हैज नो प्राइड ही डजंट लाइक टू बी वर्शिप्ड। उसको पसंद ही नहीं है। वो कहेगा यार काम की बात करना, तेरे को क्या चाहिए वो बता।
And if, for instance, they see a good intention or a fine feeling or a movement of unselfishness or enthusiasm, a joy, a spiritual joy, these things have for them an infinitely greater value than prayers and acts of worship and pujas. एक सच्ची चीज, एक सच्चा भाव, एक सच्चा समर्पण, और इनफैक्ट जिनमें ये होता है उनको आडंबर की जरूरत नहीं है, और क्योंकि हमको ऐसी चीज का पता नहीं है, तो हो सकता है हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हों, आडंबर उसमें है नहीं, हम उसको चूक जाते हैं, और ऐसे से प्रभावित हैं जो आडंबर कर रहा है पर उसके अंदर सिंसियरिटी है नहीं। अब बताओ कितनी विचित्र बात है ये। अर्जुन है वो भगवान कृष्ण को नहीं पहचान रहा। माँ को जो उनके बाद में ये आर्काइव्स वाले सब जगह जहां-जहां माँ थी वहां उनसे कि जो लोग उनके कंटेम्परेरी लोग माँ के समय के थे उनसे पूछें भई माँ के बारे में कि वो कुछ जानते हैं, कुछ बता दें कि माँ यहाँ रही थी, श्री अरविंद यहाँ रहे थे, यदि उनके साथ का कोई व्यक्ति है तो उससे हम उनके विषय में कुछ और जिससे कि इकट्ठा करें उनके बारे में। कह रहे माँ ऐसे यार कोई बात ही नहीं थी, आप कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, अच्छी लेडी थी, बस। हम 4 साल साथ रहे थे। और तुम जो कह रहे हो वैसी तो कोई बात ही नहीं थी। अब कैसे पता करें बताओ? मैं एक ये पॉइंट इम्प्रेस अपॉन करना चाह रहा हूँ, हम जिस जगत में हैं वो उतना ही रिवील करता है जितनी हमारी चेतना है, बस। हमको लगता है हम इस जगत में रह रहे हैं और ये रह हम ऐसे जी के खत्म भी हो जाते हैं। तो जबकि हमको कोई साक्षात्कार हम किसी से भेंट ही नहीं कर पाते, क्योंकि जिस जगत में हैं उसी जगत की चीज़ों से भेंट कर पाते हैं बस। और जिसमें रह रहे हैं वो कोई रियल है नहीं। तो बताओ कितना लंबा समय एक एक सपने के अंदर चला जाता है। एक ऐसे जगत के नियमों को ढोने में चला जाता है, अरे ये तो परिवार के नियम, ये शिक्षा के नियम, ये पेट भरने के नियम, ये नियम। ये कोई नियम है क्या ये बताओ? I assure you what I am telling you is very serious. If you seat a real God in a chair and oblige him, अगर सच्चे देवता को चेयर पे बिठाओ और उसको मजबूर करो कि इतनी देर तो तेरी पूजा करूंगा, वो भाग जाएगा डर के। He may perhaps have a little fun watching you do it. हो सकता है उसको इंटरेस्टिंग लगे आपका पूजा करना, पर खाली फन के लिए। But it certainly gives him no satisfaction, none at all. He does not feel either flattered, न तो उसको ये कि आपकी बड़ाई करने से वो फ्लैटर्ड हो गया, और हैप्पी और ग्लोरीफाइड बाय योर पूजा। यू मस्ट गेट रिड ऑफ दैट आइडिया। तो ये जो विचार हमने बना रखे हैं, आप माँ को प्रणाम कर रहे हो, वो ये फ्लैटरी नहीं है। इन दोनों में अंतर। अब दूसरे कहते हैं कि माँ तो खुद कह रही थी, व्यक्ति कह रहा है मेरे को इस समय ध्यान के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो माँ कह रही है ना प्रणाम के लिए आ जाना यहाँ। तो आप कह रहे हैं ये बात यहाँ तो ये कह रही है फ्लैटरी किसी अच्छे सही देवता को पसंद नहीं है, खुद तो बुला-बुला के उनसे फ्लैटरी करवा रही है। इन दोनों में अंतर है। वो मूवमेंट आपका सेल्फ इंटरेस्ट या उससे है, ये अंतरात्मा का मूवमेंट है, जिसमें आप अपनी बाहरी प्रकृति को नियोजित कर देते हो। ये तो बहुत-बहुत अलग मूवमेंट्स हैं। There is an entire domain between the spiritual and the material worlds which belongs to vital beings, and it is this domain that is full of all these things, because these beings live upon that. ये जो सत्ताएं हैं उसी पे पोषित होती हो आप। जो आपकी ये क्रियाएं हैं, सेक्स की क्रियाएं हैं, क्रोध की क्रियाएं हैं, लोभ की क्रियाएं हैं, ये सारी की सारी किसी से घृणा की है, जेलसी की है, इनको इतनी पसंद है ये, उसके ऊपर पोषित होती है। आपकी एक छोटी-सी आसक्ति है, ये उसी को आपके अंदर भाला घोंपने का माध्यम बना लेंगे। लाख जगह आपके ठीक है, भई तीर इसके यहाँ मारो, रावण के यहाँ मारोगे तो यहाँ मरेगा। तो आपके कहीं भी कोई एक थोड़ी-सी भी कोई ऐसा जगह आपने ऐसा स्पॉट जो माँ को नहीं दिया गया है, उसी को वो आधार बना लेंगी, उसी को वो अपना अड्डा बना लेंगी। वहीं परास्त करने के लिए आपको वो भई ये रहा, यहाँ तो हम चारों तरफ खुले हैं। हमारा जो आर्मर है, वही हमने जो कवच पहन रखा है, वो तो चारों तरफ से कवच है ही नहीं ना। पर यदि उसमें एक भी छेद हो, तो भी वो आपके लिए पर्याप्त है, आघात लाने के लिए। Are happy and immediately give them importance, and the one who has the greatest number of believers, और जिस देवता के अंदर सबसे ज्यादा बिलीवर्स की संख्या है, डिवोटीज एंड वर्शिपर्स, इज द हैप्पीएस्ट एंड द मोस्ट पफ्ड अप। अरे मेरे इतने हैं,
और ये सत्ताएं आपस के अंदर ये कि देखो मेरे इतने हैं, मेरे इतने हैं। और वो इस किसके ऊपर निर्भर करता है? उस मंदिर में गए, वहां जाते ही काम पूरा हो गया। यहाँ इतने दिन से मैं कह रहा हूं मेरा काम ही नहीं हो रहा, वहां गए काम हो गया। ये आजकल यही तो मार्केटिंग चल रही है। उस बाबा के पास गए, उसने आपका पर्चा बना दिया, हाँ जी मेरा काम हो गया, बस। आप कह रहे ये अंधविश्वास है। अरे अंधविश्वास की बात नहीं है, ऐसी एंटिटीज हैं जो काम करती हैं। आप भी तो थोड़ी सी मेहनत करते हो, अगर मेहनत करोगे काम हो जाता है। एंटिटीज हैं, आराम से प्रसन्नता से बैठे हो, कोई फोन आता है, अचानक वो आपके साथ खेल खेल करती हैं। आप तो सोचते हो सामने वाले ने किया, सामने वाले को भी नहीं पता उसके साथ भी कोई ऐसी चीज हुई, उसने आपको फोन कर दिया। आप एक बहुत काम एंड कंपोज्ड मूवमेंट में बैठे हो, अचानक कोई चीज आई, आपको ऊपर नीचे कर दिया। स्पेशली यदि आप सीरियसली साधना परस्यू कर रहे हैं, तब तो इनका खेल ही कुछ निराला है। आपके कोई बहुत नजदीकी उसकी मृत्यु कर देंगे। गए आप, जीवन भर के लिए ही गए, दोबारा आप नॉर्मल उस पे आ ही नहीं सकेंगे। आपका किसी से डीप कोई प्रेम, जिसको प्रेम कहते हैं, वो हो जाएगा और बाद में उससे विछोह हो जाएगा, बस। अब सारे दिन आप चाह के भी, भीतर से तो बुद्धि में तो है माँ का ही काम करना है, सारे दिन करते भी कोशिश हो, पर कहीं न कहीं जो अंदर आपके वो चोट लगे का निशान है ना, वो आपको हरा हो जाता है, जब भी उसको चांस मिलता है और आपको दर्द देता है। ऐसी चीज़ें हैं, जो माँ श्री अरविंद बताते भी हैं, पर वो तो आप यदि इस मार्ग पे नहीं हो, तो आपको पता ही नहीं ना, क्या है ये? इनका स्वरूप पता नहीं चलता। बट हाउ कैन यू इमेजिन दैट द गॉड्स कुड वैल्यू? The gods, I am speaking of the true gods. Even those of the overmind, though they are still a bit well so. Overmind के भी गॉड को है वो so बस। They seem to have taken on human defects. इसीलिए जो ये इंद्र है, उसमें ये चीजें हैं, उसमें ये चीजें हैं। ओवरमाइंड के जो गॉड्स हैं, जिनके अंदर जो ह्यूमन डिफेक्ट्स, अब वो हैं या नहीं है, एटलीस्ट ह्यूमन माइंड में तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। बट स्टिल, डिस्पाइट ऑल दैट, they really have a higher consciousness. It does not please them at all. ये उनको, आपके जो एक्ट हैं कि आप तो ऐसे हो, आप ऐसे हो, मैं आपको ये ऑफर करता हूँ, आपको ये चढ़ा दूंगा यदि मेरा काम हो जाता है, ये उनको पसंद नहीं आता। An act of true goodness, intelligence, unselfishness, or a subtle understanding, or a very sincere aspiration are for them infinitely higher than a small religious ceremony. एक व्यक्ति के पास भी आप रह रहे हो, कोई जरूरी थोड़ी रोज जाके साष्टांग कर रहे हो, नाक रगड़ रहे हो, आप ये हो वो हो, उसकी बजाय ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, डीप आपका उससे प्रेम है और उसकी अभिव्यक्ति आपकी, आप अपने आप को दे देते हो। ये नाक रगड़ना वगैरह नहीं करते, आप जीवन दे देते हो, उसकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता शामिल कर देते हो। आप अपने आप को कैलकुलेट ही नहीं करते, ये तो बहुत बड़ी चीज है। और वो दूसरा नाक रगड़ते रहो, चाहे उसको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सामने वाले का यदि उसके प्रति व्यवहार जो है वो अनुकूल नहीं होगा, तो वो नाक रगड़ना बंद कर देगा, वो कहीं और पहुंच जाएगा। भाई क्योंकि इसको तो वापस कुछ ना कुछ प्रतिदान में चाहिए। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके नाक रगड़ने से या जो भी करने से उसको वो मिल रही है। अगर वो चीज न मिले, कि सपोज आप कोई मशीन के अंदर कॉइन डालते हैं, एक बार मिस फायर कर गया, दो बार कर गया, बाकी यदि वो मशीन खराब है जी, इसमें आप कितने भी सिक्के डालो ये काम नहीं करेगी। आप कहे यार सिक्के खराब कर दिए मैंने, तो आप अपने सिक्के डालोगे उसमें? कभी नहीं। तो आप ये नाक रगड़ना वगैरह, यार ये मंदिर अब प्रभावी नहीं रहा, दूसरी जगह जाके नाक रगड़ा करो। और एक सिंसियर व्यक्ति है, उसको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो माँ को, आप बड़े हो, आप छोटे हो, ये कभी नहीं। वो तो गाली-गलौच भी कर सकता है उसके साथ, कि ये क्या कर रहे हो आप? नहीं, मेरे को तो ये चाहिए। आपका जो संपर्क है फिर बाद में उससे जीवंत संपर्क है। आप उससे सच्चा प्रेम करते हो, वो चीज़ अलग है भई। इन्फिनिटली। देयर इज़ नो कंपैरिज़न। इसमें क्या कंपैरिज़न है? ये कैसे समझाया जाए? रिलिजियस सेरेमनी? फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सो मेनी ऑफ these entities called Kali who are given besides quite terrible appearance. तो ये काली जो जिस तरीके की होती हैं, so many are even placed in houses as the family goddess. They are full of a terrible vital force. इन्हीं के लिए मैंने बताया, मुंडन करना है और करना है, कि वहां नहीं गए, ये बच्चा हुआ तो हमको वहां जाके एक बार सवामनी करनी चाहिए।
उनके ये अनुष्ठान है जी, हमारा पितृ हैं वो यहाँ है, ये सबके अपने अपने, ये नहीं करेंगे तो हमारे दिक्कत हो जाएगी। कम से कम शादी के समय, फिर बाद में आपके बच्चा हुआ उस समय, या कोई भी ऐसी चीज है उसमें ये करनी जरूरी है। पंडित जी भी आके कह रहेगा भाई ये आपके कोई पितृ है, वो गड़बड़ हो रहे हैं। I knew people who were so frightened of the Kali they had at home that indeed they trembled to make the least mistake. For when catastrophes came, they thought it was Kali who sent them. अच्छे पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, ओहो हमारे ये एक्सीडेंट इसलिए हो गया, वो सामने से निकल रहा था, श्याम बाबा को प्रणाम करके नहीं आया, इसलिए एक्सीडेंट हो गया ये। तो आपने उनको देवता बताया है या असुर बता दिया ये कह के? आप देवता बोल रहे हो या असुर बता रहे हो उसको, कि अगर उसका ये आप नहीं मानो तो वो आपको फिर बाद में ये महा विपदाओं से गुजारता है। इट इज ए फ्राइटफुल थिंग। आई नो देम, दोज एंटिटीज, आई नो देम वेरी वेल, बट दे आर वाइटल बीइंग्स, वाइटल फॉर्म्स विच सो टू से आर गिवन ए फॉर्म बाय ह्यूमन थॉट। मानव जो विचार है उसने उनका निर्माण कर दिया, एंड व्हाट फॉर्म्स, और क्या रूपों का निर्माण कर दिया, कैसे विभत्स। एंड टू थिंक दैट men worship such terrible and monstrous things. And what is more, that these poor gods are paid the compliment of believing that it is. और ये जो देवता जो इन्होंने बना दिए, वो बेचारे देवता ये मानने भी लगे हैं कि हाँ हम तो ऐसे हैं। बड़ी ही विचित्र बात है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है यहाँ तक तो? हाँ भैया, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज गुड that for some time men go out of this religious atmosphere so full of fear। इसीलिए जो ये मूवमेंट आए रैशनलाइजेशन की तरफ, बौद्धिकीकरण की तरफ, जिन्होंने स्वीकार ही नहीं किया कि उठा के फेंक दो इसको। नहीं तो पहले ये था कि स्टीम इंजन सबसे पहले बनाया वो, कि यदि ये कि भाई फादर ये चलता है तो ठीक है। वो कह रहे नहीं, ऐसी कोई भी चीज जो भगवान ने बनाई है वही चल सकती है, यदि मनुष्य की बनाई चलती है उसको मार डालो। क्लेम यदि कोई करता है कि भगवान के अलावा कोई चीज बनाई हुई चल सकती है, तो पहले तो ये ब्लास्फेमी है, ईश निंदा है, ये मार डालो उस व्यक्ति को। तो उसने कहा भी पता नहीं ये कैसे, क्यों उसने कहा ये मार डालेंगे, ये तो स्टीम इंजन अपने ये कह रहे हैं, या ऐसी कोई चीज। तो कहा साहब ये ऐसे चल रही है, ये देखो धीरे 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 धीरे, फिर बाद में उसको ऐसा क्रम्बल करके तोड़ तोड़ के ही फेंक दिया कि वो पैकेज देते हैं आपको कि भी आ जाओ, आपको ये हम यहाँ शादियां भी करवा देंगे, आपको ये भी कर देंगे। तो चर्च जो है वो पैकेज देता है, यार कोई तो आओ। तो ये एज बहुत ज्यादा जरूरी थी, नहीं तो ये फियर, ये टेरर जो इन्होंने आतंक फैला रखा था, और स्पेशली जो पादरी हैं उन्होंने, हम जैसे इंटरप्रेट इंटरप्रेट करेंगे बाइबल को वही है। अब बताओ, आप समझ नहीं सकते। इंडिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, इसलिए ये दो बिल्कुल अलग माहौल हैं। ये तो उस एटमॉस्फेयर में जब तक आप नहीं रहे हो आप कल्पना नहीं कर सकते। इसीलिए श्री अरविंद ने कहा कि मेरे को दोनों ही चीजों का आस्वादन हो गया। बचपन मेरा वहां उस संस्कृति के अंदर, तो पिताजी हमारे बिल्कुल उसी विचारधारा के, जो मटेरियलिस्टिक विचारधारा। तो एक पक्ष मेरे को ऐसा मिला रक्त के अंदर, दूसरा हमारा जो नाना पक्ष है वो बिल्कुल इंडियननेस से भरा हुआ। तो दोनों ही विचारधाराएं, तो उनका समागम जो श्री अरविंद ने किया वो तो कहां से और कोई कहां करता। सो फुल ऑफ फियर एंड दिस सॉर्ट ऑफ ब्लाइंड सुपरस्टिशियस सबमिशन, हाथ जोड़ना, नाक रगड़ना, of which the hostile forces have taken a dreadful advantage। भयंकर उसका लाभ इन्होंने लिया है। The period of denial positivism is from this viewpoint quite indispensable। अब ये देखो, ये मैंने पढ़ा नहीं पर बिल्कुल यही वही आ गई ना, डिनायल। इसका जो खंडन करने का जो एक काल है, जिसके अंदर भौतिकवाद का जो काल है, इस व्यू पॉइंट, इस दृष्टिकोण से क्वाइट इंडिस्पेंसिबल, एकदम अपरिहार्य था कि इसको तोड़ के फेंक दिया जाए, इन ऑर्डर टू फ्री मैन फ्रॉम सुपरस्टिशन। इसलिए जरूरी था ये। पर इसकी बुरी बात क्या रही कि जो एक कहावत है कि बाथ वाटर के साथ बेबी को भी फेंक दिया। नहाने का पानी था, उस टब के अंदर बेबी था, पानी को फेंका, उसके साथ बेबी को भी फेंक दिया। या फिर
भूसे के साथ अनाज को भी फेंक दिया। तो इसके अंदर जब आपने एक बार ये प्रक्रिया करी इसको फेंकने की, तो उसके साथ उसके अंदर जो वास्तव में कोई रियल चीज थी वो भी फेंक दी और तकलीफ में आ गए, क्योंकि वो रियल चीज इतनी कीमती थी कि उसके लिए और छद्म रूप है, उसको सहन करना ठीक था। मतलब उसके अंदर भाई आपके एक चीजें हैं, उसके अंदर कागज के टुकड़े हैं, उसमें सोने का भी कोई अंश है। तो कचरा फेंकने के साथ साथ वो चला गया, उसने कहा यार पड़ा रहने दे, ये कचरा मेरे पास ठीक है, मेरे को सहन होता है। किसके कारण? उसके अंदर सोने का भी टुकड़ा पड़ा है उसके कारण। तो उसके साथ वो भी चला गया, इसलिए ज्यादा भारी समस्या हो गई, क्योंकि वो कागज के टुकड़े इतने तकलीफ नहीं दे रहे थे जितना कि वो उसकी जो रिक्तता है सोने की, आपके पास जो जो वास्तव में मीनिंगफुल चीज है वो भी चली गई। अब वो बिल्कुल रिक्त हो गए, इसलिए ढूंढते फिर रहे हैं कि कहाँ से लाएं। तो इसलिए भारतीय लोग इधर नहीं उतने मुड़ रहे जितना कि वो परेशानी में आ गए, इसलिए बेचारे यहाँ आ रहे। It is only when one comes out of that and the abject submission to monstrous vital forces that one can rise to truly spiritual heights, and there become the collaborators and true instruments of the forces of truth. कि इन monstrous जो भयंकर राक्षसी जो vital forces हैं, इनके प्रति जो गुलामी है उससे बाहर निकल आए। पर ये खाली मंदिर वंदिर की बात नहीं है। अभी वर्तमान में सारी शिक्षा, सारा जो व्यवस्थापन है संस्कृति का, कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाए, और वो मिलने के मायने क्या हैं, आपको शिक्षा के अंदर क्या आपका उद्देश्य है, ये मिल जाए, मेरे को इसके अंदर पद मिल जाए, मेरे को इसमें ये मिल जाए। और इसके लिए सब टोटल जितनी परीक्षा है, जितनी व्यवस्था है, सब टोटल एकमात्र इन वाइटल फोर्सेस के भोग लगाने के लिए है, और कोई दूसरी चीज है ही नहीं। ये आप में इतनी प्रबल हो जाती है कि पूरे जीवन आप इनके गुलाम हो जाते हैं। कोई मंदिर वंदिर में जाने की जरूरत क्या है इसके लिए? ये तो हमारी जो व्यवस्था है वो इतना बढ़िया तरीके से ये काम कर रही है कि और कोई चीज करने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। That one can rise to truly spiritual heights and there become the collaborator. जब आप ऊपर उठ जाओ और फोर्सेस ऑफ ट्रूथ के कोलेबोरेटर्स, सहयोगी, सहभागी, सहकर्मी, वो जब आप बन जाओ इसमें, रियल कॉन्शियसनेस, ट्रू पावर, उसके सहभागी बन जाओ और उसके सच्चे इंस्ट्रूमेंट्स बन जाओ उन फोर्सेस के। वन मस्ट लीव ऑल दिस फार बिहाइंड बिफोर वन कैन क्लाइंब हायर। ऊपर उठने से पहले पहले व्यक्ति को इन सारी चीजों को, इन विभत्सताओं को बहुत पीछे छोड़ दिए जाना चाहिए। ये आवश्यक है। पर अब यही प्रश्न है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि रैशनलिज्म की एज आई, ये सारे युग आए, ये अपन ट्रेस कर रहे हैं एक तरीके से अपनी जो ट्रूथ अबाउट मॉडर्न पॉलिटी, कि कल परसों भी मैंने ये नाम लिया था, उसके अंदर की इन जो एजेस आई, इन्होंने क्या क्या लाभ किया, फिर बाद में इसके क्या क्या परिणाम रहे, इसके बाद में शासन तंत्र में क्या क्या परिणाम रहे, वो उसमें हम ट्रेस कर रहे हैं। पर आगे वर्तमान स्थिति किस कारण से आई, भारतीय इसमें आउटलुक क्या था, पश्चिम का क्या था, और आगे भविष्य में किस तरीके से होना चाहिए, हमको तो उससे मतलब है। पहले तो ये समझे हम हैं कहाँ, और यहाँ हैं वो आए किस कारण से, तो पूरा वो समझ में आ जाए तो हमको जाना किस ओर चाहिए। तो इससे लाभ ये है कि मेरे जो क्रियाकलाप हैं वो किस ओर होने चाहिए, ये एक इसके अंदर बात है। तो ये अपनी यहाँ ये वाला वॉल्यूम तो हो गया। कोई प्रश्न इसके अंदर, विवेक? प्रश्न तो नहीं है कोई, और मुझे भी समझ किसी के में कोई आया। बात इसके अंदर हो तो? अब ये अपना वॉल्यूम आ गया 7। शुरू में ये देखो कोटेशन कितना जबरदस्त है, द वन whom we adore as the mother is the divine conscious force।
द वन whom we adore as the mother. माँ के रूप में जिसको हम अडोर करते हैं यहाँ आश्रम में, ये माँ ने, श्री अरविंद ने एस्टेब्लिश किया वहाँ। सोचो अगर इतने स्पष्ट तरीके से एस्टेब्लिश नहीं करें तो कैसे-कैसे लोगों के विचार घूम रहे थे, ये सोचो आप। द वन whom we adore as the mother is the divine conscious force. दिव्य सचेतन शक्ति है वो, कॉन्शियस फोर्स है वो। अचेतन नहीं, सचेतन शक्ति है। दैट डोमिनेट्स ऑल एग्जिस्टेंस। समस्त अस्तित्व है, उसको डोमिनेट करती है, उस पे राज करती है, उस पे आधिपत्य रखती है। वन एंड येट सो मेनी साइडेड। एक होके भी वो इतनी बहुआयामी है, अनंत आयामी है। दैट टू फॉलो हर मूवमेंट, उनकी क्रिया को, उनकी गति को, उसका अनुसरण करना इज इम्पॉसिबल इवन फॉर द क्विकेस्ट माइंड। मतलब तेज से तेज माइंड, बहुत ज्यादा शार्प माइंड भी हो तो भी उसकी क्रिया को क्या जान सकता है, वो क्या समझ सकता है। एंड फॉर द फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस, मुक्त से मुक्त भी इंटेलिजेंस आपकी, और विस्तृत से विस्तृत भी इंटेलिजेंस है आपको। यदि शंकराचार्य जितनी बुद्धि भी मिली है, बुद्ध जितनी प्रकांड आपके अंदर प्रज्ञा भी है, एक एक कोई चीज आप समझ सकते हो। इसीलिए रामकृष्ण जी की विशेषता क्या है, सारी डीपेस्ट समाधि ये वो सारी करने के बाद भी वो जानते थे कि जगदम्बा ये है। अरे इसके तो कण कण में इस तरीके की सिद्धियां वगैरह हैं, इसलिए उनके दिमाग में से चीज घुसी नहीं। ज्यादा प्रवेश उस चीज ने, ये नमनीयता बनी रही। गहरी से गहरी समाधि भी जाके बाद में माँ को प्रणाम करने हैं, तो इससे डिसेंसी पता चलती है। इससे ये पता चलता है, नहीं तो छोटी सी सिद्धि दिमाग के अंदर से घूम जाती है। छोटी से छोटी चीज भी, मेरे को अगर कल का भी थोड़ा सा या व्यक्ति को देख के कुछ पता चलना शुरू हो जाए, ये भी मेरे से डाइजेस्ट नहीं होता। जिसमें ऊंची से ऊंची सिद्धि, वो मेरे दिमाग के भीतर से प्रवेश न कर जाए, ऐसा मनुष्य तो मुश्किल ही है। पर कुछ नहीं, जाके फिर माँ को प्रणाम कर रहे हैं। ये बात समझ आ ही नहीं सकती। थोड़ा सा कुछ हमको आता नहीं, उससे पहले तो लोग व्याख्यान देना शुरू कर रहे हैं ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर जिसमें उनका प्रवेश नहीं, जिसमें व्यक्ति को खुद को शर्म आनी चाहिए, यार कर क्या रहे हैं ये। उसके अंदर का भी कोई भाग ये कहेगा यार ये मत कर तू ना। द मदर इज द कॉन्शियसनेस एंड फोर्स ऑफ द सुप्रीम। तो जिस माँ को हम पूज रहे हैं, जो सामने हमको नजर आ रही है, वो तो सुप्रीम, परमोच्च, परम प्रभु, उनकी चेतना और उनकी शक्ति है। एंड फार अबव ऑल शी क्रिएट्स। वो ही सारी चीजों की सृष्टि हैं, वो ही निर्माण करती हैं, सृजन करती हैं। तो ये एस्टेब्लिश किया उन्होंने। किसी को जचे तो अच्छी बात है, नहीं जचे तो जा सकते हो, आश्रम तो उन्हीं के हिसाब से चलेगा। तो कितने कितने लोग हैं, उनको बड़ा ये ऑफेंसिव लगी ये बात। कुछ चले गए, किसकी का कोई जो है रुके भी रहे, पर उनके ये रिजर्वेशन रहा मन के अंदर। हमारे लिए तो खैर कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, इसको स्वीकार करने में। क्वेश्चंस एंड आंसर्स जुलाई अगस्त 1954, 1954। कन्वर्टेड वाइटल बीइंग एन इनर वॉरियर। आपकी अगर वाइटल बीइंग कन्वर्ट हो जाती है, जबकि सारी जो आध्यात्मिकता है सो कॉल्ड, तथाकथित, वो इसको मार डालने के ऊपर है। इससे पलायन वृत्ति रखती है वो। ये वाइटल बीइंग इससे कैसे, भाई आसक्ति है इसकी, परिवार में है, छोड़ दो। जिस स्थान पे हो आप, उसको छोड़ दो इसको। 3 दिन से ज्यादा आप संन्यास लेने के बाद नहीं। दूसरे, संन्यास ग्रहण कर लो सबसे पहले तो। जैसे ये आप अगर पढ़ोगे ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, योगानंद जी जो थे,
इनके पिताजी रेलवे के अंदर थे। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करके इनकी योगानंद जी की नौकरी तय हो गई। इनको आके कहा, "अरे कल्याण हो गया अभी तेरा, नौकरी लग गई तेरी वहाँ।" बस क्या कहने। इनको एक ये सेंस था शुरू से, यार ये क्या कह रहे हैं, ये हमारा कल्याण बता रहे हैं पर मर मर गया इसके अंदर। तो जाके युक्तेश्वर जी के पास में कहा, जी तुरंत ही मेरे को तो सन्यास दो, नहीं वो तो घर पे तो इस तरीके की बातें चल रही है। फिर सन्यास देने के बाद तो फिर बाद में उनकी ये हिम्मत है नहीं कि ये कहें ये क्या हो गया। फिर तो कोई नौकरी वोकरी रहती नहीं। तो एक ये कॉमनली एस्टेब्लिश्ड चीज है कि आपके पुराने टाइज फिर बाद में जो बंधन है वो नहीं आप और परपिचुएट कर सकते उसको। आप उसको और ज्यादा नहीं वहन कर सकते। टूट गए वो। द्विज हो आप। पहले वाले में तो आप मर चुके हो। वो गए आप द्विज सेक ट्वाइस बोर्न हो गए आप। दूसरा जन्म है आपका। तो कई पद्धतियां तो ऐसी है जो पहले अपना पिंडदान करती हैं। ये हम मर गए। हम है ही नहीं। आध्यात्मिक रूप से बात ठीक भी है। बहुत सही बात है ये। क्योंकि हमको लगता है हम जी रहे हैं, हम जी रहे ही नहीं। जीना ही शुरू बाद में करते हैं। पर उसके लिए हमको ये बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं है कि मेरे को भगवा पहनना हो और ये पहनना हो। साइकोलॉजिकली भी कर सकते हैं ये चीज। तो कन्वर्टेड वाइटल बीइंग, वहां कन्वर्जन नहीं है। वहां तो उसको म्यूटिलेट करना है। वहां तो उसको एकदम भोजन देने से अस्वीकार कर देना है कि भैया तेरी नहीं सुननी हमको। और ऐसा कह के वो कह रहे हैं हम अंतरात्मा की वाणी सुन रहे हैं। पर वो एकांगी सी कोई छोटी सी चीज है, एक छोटी सी डंडी का कोई आप लेके चले गए, क्या भव्यता है उसके अंदर। छोटी सी कोई चीज, छोटे से कोई, उससे क्या कोई वैभव थोड़ी है उसमें जीवन का। तो 3 दिन एक जगह रुकना नहीं। आपकी जिस भी चीज में आसक्ति हो सकती है, कपड़ों में अब क्या आसक्ति है आपको, रंग ही एक ही है, अब उसमें क्या आसक्ति कर लोगे आप। भगवा है। अहंकार मैं कुछ हूं। तो उसमें क्या हो, आप भिक्षा के अन्न के ऊपर हो। कोई महात्मा जी आएगा, उसके चरण धो के, गुरु के जो है एनी टाइम चरण धो पियो। फिर भी वाइटल के फर्क नहीं पड़ता ऐसे के अंदर। मैं तो सबसे ऊंचा महंत हूं, मैं तो सबसे ऊंचा ये हूं। इसके बावजूद भी तो ऐसा नहीं है कि ये बेवकूफ लोग थे। वो जानते थे कि इतना करने के बावजूद भी इसके ये तो अपने रास्ते खुद निकाल लेती है वाइटल। तो इतना तो करो कि कम से कम जो नए संस्कार हैं वो तो न पैदा करे ये एक जगह रुक गया, वहां किसी के अंदर मन लग गया। वो एक पलायन करके जंगल के अंदर चला गया, बाद में हिरण के अंदर मन लग गया। किसी का किसमें, तो श्री अरविंद यही कह रहे हैं लेटर्स के अंदर कि पलायन करने के बाद जनरली क्या तो आपका प्रकृति के अंदर मन लग जाता है, कभी किसका किसके अंदर मन लग जाता है। आप इससे कैसे बच सकते हो। तो जो ग्रंथि है उसको वहीं टैकल करो ना। जो समस्या है उसको वहीं टैकल करो। उससे जब तक भागते रहोगे, कब तक भागते रहोगे। जहां है वहीं टैकल करो उसको। और ये ही इंटेंडेड है। प्रकृति यही तो चाहती है। भागना थोड़ी कोई, क्योंकि आप भागने की सोच रहे हो, अंतरात्मा तो भागने के लिए आई नहीं। वो तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आई है। डिवाइन के इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करने के लिए आई है। तो आपका भागना एक राइट मूवमेंट है भी नहीं। सही दिशा में क्रिया नहीं है। द वाइटल टर्न कंप्लीटली टू द डिवाइन इज लाइक ए वॉरियर। बिना वाइटल आप कर्म कैसे करोगे। माँ के लिए आप कोई चीज करना चाहते हो, आप में अभिप्सा आ गई। शरीर को कैसे चलाओगे। विल पावर को कैसे नियोजित करोगे अगर वाइटल को आपने मार डाला। तो इसके लिए तो भयंकर प्रचंड वाइटल चाहिए आपको। भारतीय संस्कृति के अंदर मूल चीज आध्यात्मिकता, फिर जबरदस्त उनके अंदर बौद्धिक शक्ति, पर प्रचंड प्राणिक शक्ति। प्राणिक शक्ति नहीं हो तो बताओ, एक छोटी सी कोई चीज नहीं बना सकते आप। 500-500 हजार साल वो उनको काट रहे हैं, पत्थरों को, पूरे पूरे पहाड़ों को काट के उन्होंने वहां बना दी चीजें। आप सोच नहीं सकते कि पत्थर के साथ ये काम किए कैसे किया जा सकता है, मेटल के साथ कैसे किया जा सकता है। जो जो चीजें इन्होंने निर्माण करी।
ऐसा वर्णन इन पुस्तकों के अंदर जो बाहर से विदेशी यात्री आए उनकी पुस्तकों के अंदर वर्णन है, आप देखो। 4 वॉल्यूम की है, इंडिया एज दे सा। उसमें पूरा वर्गीकरण की इसके अंदर आपकी हेल्थ सिस्टम कैसा था, तो जितने-जितने यात्री आए उन्होंने हेल्थ के बारे में क्या-क्या कहा, वो। यहाँ की जो है व्यवस्था कैसी थी शिक्षा की, उसके बारे में सबका क्या रिपोर्ट रही। दुनिया के जितने भी लोग यहाँ आए, जिसने उसके विषय में कहा होगा, वो सारों को। ऐसे करते-करते मतलब मुसलमान खुद आके मंदिरों के बारे में, कुछ ऐसे मंदिर हैं, वो कह रहे हैं भई हमको तोड़ना तो पड़ेगा। बाकी ये हमारी कल्पना से परे है, हमारा पूरा साम्राज्य अगर लगा दिया जाए तो इसका एक पिलर नहीं बन सकता। क्रिस्टल का बना हुआ पिलर है और बीच के अंदर जो मूर्ति इन्होंने लगा रखी है, वो मनुष्य तो नहीं बना सकता। ये वर्णन वो कर रहे हैं। कहाँ से हो गया ये? तो वाइटल जब आपकी इसके अंदर आ जाती है और इसका एकमात्र सूत्र क्या है कि आपका हृदय जब माँ से प्रेम करने लगता है, तो वो दूसरों को, ये बहुत ज़्यादा गहरा सूत्र है। हमको लगता है ये सीधी-सीधी बात है, पर ये सब चीज़ों को इलेक्ट्रिफ़ाई कर देगा। आप में विद्युत प्रवाहित कर देगा ये। अगर हृदय आपका उनके अंदर आकृष्ट है, तो आप कुछ क्रिएट कर सकोगे, नहीं तो जीवन रगड़ने-रगड़ने में चला जाता है। पता नहीं चलता, उससे पहले शक्ति क्षीण हो जाती है। बस। पीछे मुड़ के यदि आप देखते हो तो वो चीज़ें दोबारा, अरे! वो तो एक बार हुआ बस। उस समय हम ऐसा भी कर सकते थे, वह भी वो वैसा भी कर सकते थे। It has even the appearance of a warrior. The vital is the place of power, and it is this power which impels it to fight, which can fight and conquer. And of all things, this is the most difficult. सबसे मुश्किल पर इसीलिए क्योंकि शक्ति का स्थान है, इसलिए कन्वर्ट करना भी मुश्किल है। अरे भाई, जो पार्ट जिसके पास शक्ति है, उसके ऊपर तो अब उससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई पार्ट हो तो उसको कन्वर्ट करे। जो शक्ति का केंद्र है, जो दूसरों को शक्ति प्रदान करता है, कौन-सा भाग लाओ, इसलिए सारे के सारे उसके सामने तो नतमस्तक रहते हैं कि वाइटल को ठीक रखें। किसी से आपको काम निकलवाना होता है, फल लेके जाना, खाली हाथ मत जाना, या उसको ये ऐसी बातें कहना, मंत्री के पास जा रहे हो गए, बिल्कुल आप तो जो है करप्ट व्यक्ति हो, आपको कुछ आता नहीं, मैनेजमेंट आता नहीं, तो आपका सैंक्शन नहीं होनी आपकी बात। हमेशा ही आप जिसके पास जाते हो, आप पहले ये देखते हो इसको क्या ठीक लगता है। For it is precisely these very qualities of fighting which create in the vital the sense of revolt, independence, the will to carry out its own will. ये होने के कारण ही स्व इच्छा का जो भान है इसके अंदर है। अब उसका दमन करके या उसको ऑफर करके माँ को, क्योंकि सच्ची इच्छा तो आपकी अंतरात्मा की है, उसकी ये स्वीकार करे। अब बताओ कैसे हो? जो शक्ति का केंद्र है, उसको आप नियोजित करो एक ग्रेटर शक्ति, तो आपको इसका मतलब कोई इससे ऊँची कोई पावर चाहिए, तब वो सबमिट करे। नहीं तो आपकी कैसे माने ये? आपकी तो मानेगी नहीं ये। But if the vital understands and is converted, if it is truly surrendered to the divine will, then these fighting capacities are turned against the anti-divine forces. तो वो दुर्गा का शेर बन गया, and against all the darkness which prevents their transformation. And they are ill powerful and can conquer the adversaries. The anti-divine forces are in the vital world. From there, naturally, they have spread out into the physical, but their true seat is in the vital world. उनकी वास्तविक जो स्थान है, and it is the converted vital force which has the true power to vanquish them. एकमात्र converted जो vital है, but of all things this conversion is the most difficult. कन्वर्जन हो या नहीं हो, पर यदि साइकिक आपके अंदर फ्रंट में आता है, तो उसके प्रभाव से भौतिक में भी प्रभाव डालेगा, आपके वाइटल के ऊपर भी प्रभाव डालेगा, माइंड के ऊपर भी प्रभाव डालेगा। और इसके अंदर सबसे पहले जो इसके प्रति ओपन है, क्योंकि सात्विक पार्ट आपकी बुद्धि है, तो साइकिक हमेशा रहे न रहे, जो आपका इंटेलिजेंस पार्ट है, वो यदि क्लियर है, इंद्र की क्रिया अगर क्लियर है,
तो वो वज्रपात करके एक साथ चीजों को तोड़ देता है। अब वाइटल को भी कहते हो तेरे को अच्छी लगे चाहे न लगे, तेरा मन करे या न करे, काम तो होगा माँ का। धीरे-धीरे जाके इस संयम, निग्रह ये सारी प्रक्रियाएँ चलती रहती है। कन्वर्जन एक दिन की कहाँ बात है, कन्वर्जन तो देखा नहीं। पृथ्वी ने लगभग ये नहीं देखा। रामकृष्ण जी के अंदर श्री अरविंद जी कह रहे हैं कि वो उनके तो इस तरीके से थी, जैसे जली हुई रस्सी, उनका ईगो। ये सारे भाग उनको जो है ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं थी श्री अरविंद के अनुसार। रामकृष्ण जी को वो कह रहे इनको ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारी चीज इनकी तो जल चुकी। तो जली हुई रस्सी बांधती थोड़ी है किसी को। तो वैसे इनके अंदर कोई और दूसरी चीज बची नहीं, पर उतनी कोलोसल स्पिरिचुअलिटी कहाँ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी से? एक सामान्य चीज तो है नहीं वो। और ये कन्वर्जन भी कोई अपन कह रहे हैं, बाकी ये होता है नहीं एज सच। पर हाँ, यदि शुरू से ही एक मार्ग ऐसा अपना लिया जाए, पर इसको भी सुविधाजनक रूप से न मान लिया जाए कि भई और कोई दूसरी चीज मैं कर नहीं सकता। अब आपकी वाइटल फोर्स ऊपर-नीचे होती रहो, कुछ भी होती रहो, आप माँ के अलावा कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। आपकी सेफ्टी है। अब ये वाइटल के पता नहीं कितने-कितने मंसूबे आते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए वो एक भजन है उनका, सूरदास जी का शायद, मेरो मन अनत कहाँ सुख पाई। मेरा मन जो है, अन्यत्र जो है वो और कहीं सुख पा नहीं सकता। जैसे उड़ जहाज को पंछी, जहाज है कोई पानी में, उसका पक्षी है थोड़ी देर उड़ के इधर-उधर कर ही आएगा, पुनी जहाज फिर आई। फिर से आगे जहाज के ऊपर ही बैठ जाएगा, वैसे ही आप इधर-उधर बंदर की जैसे उछलते रहोगे, पर अंदर से कोई चीज़ जानती भैया करना तो यही पड़ेगा। देर-सवेर समझ में आए चाहे नहीं आए, काम तो यही करना पड़ेगा। अगर ये क्लैरिटी आपके अंदर आ गई हृदय में और बुद्धि में, फिर ज़्यादा आपको चिंता की बात नहीं है। आप जाओगे कहाँ? कहाँ जाओगे आप? भई मैं ट्रेन के डब्बे के अंदर बैठा हूँ और मैं उसके अंदर अब उछल-कूद करता भी रहूँ, ठीक है बैठा हूँ, यात्रा तो फिर भी हो ही रही है। तो ये एक पोइज़ है जिसके अंदर ये चीज़ हो सकती है, बाकी तो आप ये सोचो कि कन्वर्जन हो जाए, ये तो कहाँ हो जाए। इसके तो सच्चे रंग ही नहीं पता हमको तो। वो तो जब साइकिक आए, तब उस वो दिखाए इसके रंग तो कैसे-कैसे हैं। और तो अपने आप हमारे हाथ में थोड़ी है इसको पहचानना या इसको कंट्रोल करे कौन? समस्या तो ये है। हाँ, विवेक। अभी दोनों चीज़ पढ़े हैं तो एक चीज़ जो बात समझ में आ रही है कि सारी चीज़ों का एक अपना जो सही मायने जब वही निकलेगा जब एक सही शुरुआत हो जाएगी तो। ये पढ़ने से चीज़ें तो समझ में आ रही है, लेकिन वो जो प्रारंभिक शुरुआत है उसके होने के बाद इन सारी चीज़ों का और मतलब बनने लगेगा। ये अगला जो पैसेज है, ये थोड़ा बड़ा है, तो ये आज तो नहीं लेते, इसको हम अगली बार के लिए छोड़ सकते हैं। आप इसके अपने स्तर पे कुछ वापस इसको पढ़ना या सुनना या इसके पॉइंट्स बनाना कुछ करते हो क्या इसके? फिलहाल तो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ठीक है। इसको थोड़ा और सीरियसली और नए साल में हम कुछ कि पीछे चला गया वो तो चला गया, पर अब और इंटेंस अपनी कोशिश को कैसे करें, उसके बारे में सोचना चाहिए। यहाँ हम विराम देते हैं, किसी और के भी कोई भी प्रश्न या कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया हो, कोई रिफ्लेक्शन किसी के, वो आप लोग शेयर कर सकते हैं। किसी को कोई बात इसमें? या नए साल के ऊपर आप सोचते हैं? कोई रेज़ोल्यूशन सोचते हैं क्या? इसमें कोई विवेक कुछ रेज़ोल्यूशन आप सोचते हो क्या कि नए साल के ऊपर माह से ये अपने को रिज़ॉल्व करना चाहिए? पहला तो एक ये रहेगा कि जो हमेशा आपका रहता है, हम लोग जितने पढ़ रहे हैं उसको नोट्स बनाना और उसके बारे में करना। क्योंकि
उधर शुरुआत में चल रहा था तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में उसका तार टूट गया, तो इसको एक बना के रखना। दूसरी चीज़ जो फ़ोकस मेन चीज़ है, जो बार-बार आपकी क्लास में भी आता है कि बार-बार उनसे पूछना पूरी ईमानदारी के साथ कि वास्तव में मेरे लिए क्या करना सही है, क्या करना है। तो 2 मेन चीज़ है जिस पर मेरा ध्यान रहेगा। हाँ, इसको और इंटेंसली करते हैं। माँ से जुड़ने का कैसे और अंतरंग हो सकते हैं, बस सीधी बात ये है। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, अगली बार फिर मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री माँ। जय